नमस्कार मित्रों, आज मैं प्रभास कुमार सिंह आप लोगों के सामने साइंस की अगली कड़ी में उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को छाया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्धारण और विवर्तन बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जाने कि छाया और प्रतिबिंब क्या है। बहुत से छात्र छाया और प्रतिबिंब को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल दो वस्तुएं हैं, दो घटनाएं हैं। ये छाया जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश स्रोत के सामने आ जाती है तो छाया का निर्माण होता है, और यह केवल काले रंग का ही होता है। जबकि प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के कारण बनता है और इसमें कोई भी रंग उत्पन्न हो सकता है। अब आता है विवर्तन। तो देखिए, कभी कभी प्रकाशीय किरणें अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़कर छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी या हवाई जहाज का प्रतिबिंब जमीन पर नहीं बनता है, क्योंकि विवर्तन के कारण प्रकाशीय किरणें छाया क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती हैं। अब हम आते हैं प्रतिबिंब के ऊपर। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। तो हम वास्तविक और आभासी का पर अंतर जान लें। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब किरणों के कटान के आभास से प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। ये मुख्य तीन अंतर हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। अब हम आते हैं प्रतिबिंब निर्धारण। तो प्रतिबिंब निर्धारण के लिए हमेशा हमें परावर्तन के दौरान दो किरणों का सहारा लेना होता है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आकर फोकस से परावर्तित होती हैं, और एक किरण वक्रता केंद्र से ही आपतित और परावर्तित दोनों होती हैं, और उन्हीं दोनों का कटान बिंदु जो होता है वह एक तरह से देखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्धारण बिंदु होता है। अवतल दर्पण में 6 परिस्थितियां होती हैं। परिस्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु मात्र और वास्तविक बनता है। स्थिति 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। स्थिति 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ठीक उसके नीचे उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। स्थिति 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उस समय प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। स्थिति 5, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर अति विसारित वास्तविक और उल्टा बनता है। स्थिति 6, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे आभासी, बड़ा और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही परिस्थितियां होती हैं प्रतिबिंब की। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आभासी, दर्पण से पीछे और फोकस पर बिंदु मात्र बनता है, और दूसरी परिस्थिति जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में कहीं भी हो तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, आभासी और छोटा बनता है। और हम आते हैं आवर्धन के ऊपर।
आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। और कोई ये पूछे कि आवर्धन का इकाई क्यों नहीं होता है, तो यह सीधा उत्तर है कि यह समान राशियों का अनुपात है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों से अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और लेंस को लेकर कल मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।